Welcome back once again. Hope you all are fit and fine at your homes. So, as you seen on your screen, today's topic is factor affecting diet. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट को अफेक्ट कर सकती हैं या उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है, या उसमें फ़र्क डाल सकती हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई एम टेलिंग यू फ्यू थिंग्स. प्लीज़ लिसन बी केयरफुली. लाइक स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ दिस टॉपिक्स इन योर फेयर नोटबुक. अपनी फेयर नोटबुक में इनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए. बार बार हम बात कर रहे हैं आपसे बिकॉज यू आर नॉट हैविंग मच टाइम. आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत आपकी स्टडीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक. इस कोविड-19 के चक्कर में आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी हैं. यू आर नॉट हैविंग मच टाइम. मैनी थिंग वी हैव टू कवर इट. सो स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑन इट. बी सीरियस अबाउट दिस क्लासेस. वीडियोस को देखिए. जो भी प्रॉब्लम्स है, जब भी समय है, यू कैन आस्क टू योर सब्जेक्ट टीचर. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट टीचर से जब भी आप पे समय है पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो फैक्टर अफेक्टिंग डाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट को अफेक्ट करती हैं. तो अंडरस्टूड है पहली चीज़, एज. उम्र के साथ साथ हमारा जो फूडिंग सिस्टम होता है वो चेंज होता जाता है. Age plays an important role in diet preparations. Like growing age, children need more proteins. क्योंकि प्रोटीन का काम क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है. और बच्चों की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को उनको बार बार कहा जाता है कि खाने पे ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है. तो यहाँ पर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की जगह न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और उसमें हम बैलेंस डाइट वाला सेक्शन पे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो मेन हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रोल प्ले करता है, दीज आर प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स होते हैं. तो ओल्ड एज पीपल्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं प्रोटीन को और फैट्स को. लेकिन उनको क्या ज़रूरत होती है, मिनरल्स और विटामिन की, जो उन्हें डिजीज से, उनकी कमियों से बचाए. क्योंकि देखिए प्रोटीन्स हो गया, अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स, और प्रोटीन बहुत इजीली आपको, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के थ्रू आपको प्रोटीन मिल जाते हैं. दालें आप जो खाते हैं किसी भी तरीके की, उनमें प्रोटीन्स होते हैं. सोयाबीन्स हो गया, जो जनरल हमारी रूटीन चीज़ें, बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होता है. आप पीनट्स खाते हैं, पीनट्स में बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की. तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ मैं कि प्रोटीन्स हर प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स को इन्वॉल्व किया जाता है बैलेंस डाइट में. अगर ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके लीवर और किडनी को. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. हम प्रोटीन्स की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपका वर्कआउट नहीं है तो आपने प्रोटीन उतना खाना है जितना आप बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकती है और जितना उसको सह सकती है, आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है जेंडर, लाइक मेल एंड फीमेल. तो जेंडर्स जो होते हैं उनमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. मेल्स आर मच टफर देन फीमेल्स. अगर हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर की, थोड़े से हाइट वेट ज़्यादा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा टफ होता है. फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. दे आर मच सेंसिटिव कंपेयर टू मेल. तो बेसिकली जब हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जैसा बॉडी स्ट्रक्चर होगा वैसे ही आपको डाइट या उसके फूड की नीड भी होगी. तो अकॉर्डिंग टू जेंडर, आपका जेंडर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी डाइट को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट आते हैं वर्कआउट और प्रोफेशन पे. जो किसी भी इंडिविजुअल का, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, कल को 11th-12th के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे. उसके बाद आप जब एंटर करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बाद आपको सब कुछ इतना इजी नहीं मिलेगा जो आजकल मिल रहा है. आप जैसे मॉर्निंग में आते हैं, माता जी सब कुछ तैयार करके, ब्रेकफास्ट तैयार करके, लंच बॉक्स तैयार करके दे देती हैं. घर जाके लंच रेडी रहता है, इवनिंग में डिनर रेडी रहता है, सब कुछ रहता है. लेकिन जब आप प्रोफेशनल में रहेंगे तो हमेशा माता जी पिताजी आपके साथ नहीं रहेंगे. हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े. तो वहाँ पर, और प्रोफेशन का दूसरा यहाँ पर जो रोल है आज की डेट में, एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, सब लोग उसमें जॉब करना चाहते हैं क्योंकि अच्छा वहाँ पर नाम भी है, पैसा भी है, फैसिलिटीज़ भी होती हैं. लेकिन वहाँ पर एक वर्किंग कल्चर होता है, दैट इज़ 24/7, 24 आवर्स इन अ डे एंड 7 डेज इन अ वीक. तो 7 दिन 24 घंटे आपकी कभी भी शिफ्ट हो सकती है. अभी तो आपको पता है कि 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमने सो जाना है थोड़ी देर, कुछ काम करके, लैपटॉप देख के, मोबाइल देख के या स्टडी करके.
लेकिन वहां पर आपको आज आपको पता चल रहा है कि पहले 10 दिन आपकी शिफ्ट 10 to 5 चल रही है, अगले 10 दिन आपकी नाइट में 10 to 5 चल रही है, या आपको इवनिंग 8 या 7 पे बुलाया, रात को 12-1 बजे छोड़ा, तो उस समय जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस समय नहीं खा सकते। तो आपकी डाइट, वर्कआउट और प्रोफेशन। इसी तरह वर्कआउट, ये प्रोफेशन की बात हो गई। वर्कआउट जो मैंने पहले भी बात की थी, आपका कितना हैवी फिजिकल वर्कआउट है उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करेंगे, आपकी बॉडी को उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज है बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होता है? देखिए, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी बिल्डअप होगा, आप जितने ज्यादा लंबे होंगे, आप जितने ज्यादा आप पे मसल्स होंगी, जितनी ज्यादा मसल्स होंगी, तो आपका बॉडी वेट उस हिसाब से होगा। तो लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंगली सबकी डाइट होती है। सिंपल एग्जांपल है, एक हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं, और एक होते हैं बॉडी बिल्डर्स, एक होते हैं रेसलर्स, और एक होते हैं जो आप लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, आप लोग वो WWE के रेसलर्स, उनके आपने बॉडी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे कितने तगड़े होते हैं। एक हमारे ही कंट्री के हैं खाली, उनके बार बार वीडियोस आते रहते हैं, डाइट चार्ट आते रहते हैं, क्योंकि वो स्पेशल नहीं है, वो रेसलर है इसलिए नहीं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना हैवी है, तो उनको उतनी ज्यादा डाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में अपना करियर बनाते हैं किसी भी फैक्टर में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी डाइट चेंज होगी। एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन होता है, क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट की अलग होती है डाइट, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है। फुटबॉल वाला एंडोरेंस का लेवल बढ़ जाता है, बास्केटबॉल में स्पीड एंडोरेंस बढ़ जाता है। तो हर गेम का जो उसकी गेम की नीड है, उसमें कौन सा हमारा जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है फिजिकल फिटनेस का, वो आपका एंडोरेंस ज्यादा हो रहा है, स्किल्स ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, आपकी स्पीड ज्यादा हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका क्या होता है, डाइट को चेंज किया जाता है। और स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट कभी नहीं होती है, दैट इज डिपेंड ऑन स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स वेरी करती है जो आपकी डाइट होती है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी डाइट अलग होगी, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपकी डाइट अलग होगी, आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपकी डाइट अलग होगी, आप रेसलर हैं, आपकी डाइट अलग होगी, और आप बॉडी बिल्डर है, आपकी डाइट अलग होगी। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप, अब जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ प्लेयर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स, जो एक्सप्लोसिव गेम्स होते हैं जिनमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा यूज होती है, उन प्लेयर्स को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, क्योंकि वो इमीडिएट मूवमेंट वाले स्किल्स होते हैं। स्किल गेम वालों को ज्यादा होती है विटामिन और मिनरल्स की जरूरत, क्योंकि उनको केवल स्किल शो करना होता है, उनको बहुत ज्यादा एंडोरेंस या इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सफिशिएंट रफेज। रफेज हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि रफेज एक बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ठीक है, और इट इज नॉन न्यूट्रिटिव बट वेरी एसेंटाइल। बार बार मैं ये बात करता हूँ, नॉन न्यूट्रिटिव में भी होता है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड कराऊंगा कि कभी भी किसी को डाइजेशन से या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं आपसे कि गो फॉर फाइबरस फूड। रफेज को फाइबर भी बोला जाता है। फाइबर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई आपकी, या कोई सी भी वेजिटेबल्स आप कह सकते हैं, ग्रीन ही नहीं, कोई सी भी वेजिटेबल्स हो गई, फूड हो गई, इन सब में सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर होता है या रफेज होता है कह सकते हैं। प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर, अब ये देखिए बहुत डाइट कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है और कौन कौन सी चीजें डाइट को इफेक्ट करती हैं वो बात कर रहे हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स फील्ड से हम आ गए यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ में, कि जो भी हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, जो जो भी होती हैं, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा उनके फूडिंग पे और उनकी एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसी फीडिंग मदर जो होती है, तो फीडिंग मदर्स के भी जो फूडिंग होती है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल, क्योंकि जो भी वो खाएंगी वो फीडिंग के थ्रू जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उस पर ट्रांसफर होगा। तो जो भी लेडी होगी, लेडी एक अच्छी एज में होगी, वो इस एज में है कि वो सारी चीजें डाइजेस्ट कर सकती हैं, लेकिन वो न्यूबॉर्न बेबी अभी इतना यूज टू नहीं होता, केवल मदर फीडिंग पे ही डिपेंड होता है, तो वो इतनी ज्यादा हैवी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स की इसमें एक्स्ट्रा जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखिए फिर चेंज हो जाएगी डाइट, कभी किसी की तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे सिंपल वायरल की बात करते हैं। सिंपल वायरल जब भी होता है, डॉक्टर आपसे कुछ सिंपल चीज देते हैं, आप राइस कम खाइए, खट्टी चीजें मत खाइए, अचार मत खाइए। तो आप जो भी एक नॉर्मल डाइट है हमारे घर में, देखिए दाल रोटी चावल सब्जी जो हम बार बार बात करते हैं, कई अचार भी खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं, पापड़ भी कभी डीप फ्राई होता है, कुछ भी होता है। तो बेसिकली जो भी चीजें होती हैं, जब प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंपली डिजीज की बात कर रहा हूँ मैं, जो वायरल एक बहुत नॉर्मल सी डिजीज है, मौसम के साथ साथ मौसम जब चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो इस टाइप की नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो सबको फेस करनी पड़ती हैं।
तो बेसिकली जब इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स आपकी जो डाइट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, तो आप नॉर्मल डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो सीधे सीधे इसका मीनिंग है कि ये भी एक फैक्टर है जो आपकी डाइट को इफेक्ट करता है। सेशनल फूड हो गया आपका। सेशनल फूड होता है, सीजनल फूड आप कह सकते हैं कि अलग अलग सीजनल। तो आप कुछ खाना चाहते हैं, आप कुछ डाइट में खाते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे जो करंटली आपका जो सीजन सेशन चल रहा है, इसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल इतनी इजीली नहीं मिलती हैं। लेकिन अभी जो अपकमिंग सेशन आएगा, जो नेक्स्ट सेशन आएगा 1-2 महीने बाद, उसमें इजीली आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हर जगह दिखेंगे आपको मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा है। आप जो भी खाना चाहते हैं लेकिन उसका सेशन नहीं है या उसका उस पर्टिकुलर फूड का सीजन नहीं है, तो वो भी इफेक्ट करेगा। इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी इसको कह सकते हैं कि आप इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं कि खाना होता है, कई चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, तो हर कोई अफोर्ड, आप और हम हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपने सुना होगा कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। 700-800 रुपये लीटर से वो स्टार्टिंग रेंज है उसकी, वो 2,500-2,000-3,000 रुपये लीटर तक का ऑलिव ऑयल होता है, तो उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट कंडीशंस। क्लाइमेट कंडीशंस में जब आप बात करेंगे तो क्लाइमेट कंडीशन जो मौसम की जो चेंजेस होते हैं, उसी के साथ साथ आप देखना कि गर्मियों में कंपेयर टू जो विंटर्स होते हैं, आपका जो समर सीजन चलता है या गर्मियों के दिन चलते हैं, इसमें आपको भूख कम लगती है, और ये डायरेक्टली इस टाइप की चीज़ें आपकी डाइट को इफेक्ट, आपकी क्लाइमेट कंडीशन भी आपकी डाइट को इफेक्ट करती हैं। नेचुरल डाइट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ डाइट आर इजीली डाइजेस्ट बाय बॉडी। जो नेचुरल सोर्सेज होती हैं या जो सेशनल चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। इट इज़ ऑल्सो लेस पॉपुलेटेड एंड डज नॉट कंटेन सिंथेटिक फूड। क्योंकि जो सेशनल की बात करेंगे या नेचुरल डाइट की बात करेंगे, जो हमें नेचुरली मिलती है, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, और राइस हो गया, वीट हो गया, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं और हमारी बॉडी को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती, और हमारी बॉडी इनकी यूज टू होती है और इसको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। ये हेल्थ प्रॉब्लम वाले की तरह ही आप कर सकते हैं, लेकिन एक हेडिंग, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्क्स चाहिए तो हेडिंग क्यों जाएंगे, तो डॉक्टर रिकमेंडेशन। कभी कोई डिजीज होती है या आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, तो आपकी अगर डाइट चेंज करता है या कहता है कि ये चीज़ें आपने कुछ टाइम तक नहीं खानी है या ये करना है, तो जब आपकी जो डाइट में कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं तो आप नॉर्मल डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या कर रही है, आपकी जो भी डाइट है उसको इफेक्ट कर रही है। ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स। कुछ चीज़ होती हैं आपके खाने के तरीके और सोशल कस्टम, जो हमारे सामाजिक चीज़ें बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो ये भी आपकी कहाँ पर क्या खाना है, कहाँ पर क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें हैं। ईटिंग हैबिट्स तो होती हैं कि आप उसमें हाइजीनिक हैबिट्स, आप कितनी हाइजीनिक हैबिट्स फॉलो कर रहे हो। आप एक तरीका है आपको खाने का कि आप ऐसे ही खाते हो, सपोज आप स्पून से खाते हो, कई जगह ऐसी हो जाती हैं कि आपको स्पून अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर आपकी हैबिट्स फ़र्क हो जाती हैं। ऐसे सोशल कस्टम्स होते हैं, आप कोई चीज़ खाना चाहते हो या नहीं खा रहे हो, सपोज आप कहीं गए इस टाइप के, जहाँ जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लहसुन प्याज, इस टाइप की चीज़ें नहीं खाई जाती कई जगह, लेकिन आप यूज टू हैं कि आप जब तक उन चीज़ों को नहीं खाएंगे तो आपको खाने में टेस्ट नहीं आता। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी डाइट को इफेक्ट करती हैं। तो दिस इज द टॉपिक एंड आई अंडरस्टैंड कि यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, आई होप। एंड अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, बेटे, start making notes of this. Thank you very much. See you in next class.